नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ओपीसी सिटी वेबिनार में जो कुछ भी कहे हैं मिस्टर एस ने, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ फाउंडिंग मेंबर अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, एंड कह रहे हैं, हम उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, आज से अगस्त का महीना भी शुरू हो गया। पिछले साल 203 में इसी अगस्त के महीने के जस्ट बाद सितंबर से काम स्टार्ट हुआ था पैकेज बाय करने का। उस वक्त सभी को लगभग यही लगा था कि बस कुछ ही दिनों और हफ्तों में ऑन पैसिव से हमारी सक्सेस का शुभारंभ हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि बस ऐसे ही लगा था किसी भी फाउंडिंग मेंबर को, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही होने के बारे में कहा भी गया था तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट और मिस्टर एस के द्वारा। और कुछ यही सब सुनकर सोचकर एक हौर सी लग गई। फाउंडिंग मेंबर्स में कुछ भी करके कैसे भी करके जल्दी से जल्दी पैकेज बाय कर लेने की। उस वक्त सभी को यही लगा कि अगर हम जल्दी से जल्दी पैकेज नहीं ले सके तो शायद फर्स्ट राउंड में मिलने वाले ट्रैफिक कमीशन से हम चूक जाएंगे और इस सफलता की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। पैकेज बाय कर लेने के बाद ऐसा कोई भी हफ्ता, ऐसा कोई भी महीना नहीं रहा होगा जिसमें फाउंडिंग मेंबर्स को बेसब्र से इंतजार नहीं होगा। ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का ऐसा कोई दिन या हफ्ता या महीना नहीं होगा जिसमें फाउंडिंग मेंबर अपनी पलक बिछाए राह नहीं निहार रहे होंगे अपनी सफलता शुरू होने के। बट देखते देखते, इंतजार करते करते कितना मुश्किल से निकला यह 10-11 महीना, यह बखूबी जानते होंगे फाउंडिंग मेंबर्स। इस बीच ऐसा बहुत बार हुआ जब बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। फाउंडिंग मेंबर्स को इस बीच कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट भी आए जब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर काफी उत्साहित भी हुए, एंड हद उत्साहित भी हुए। बहुतों को लगा कि इस हफ्ते होगा, उस महीने हो जाएगा, कह कह के सिर्फ हमें भ्रम में डाले रखने का प्रयास किया जा रहा है। एंड ऐसे भी लोग हैं जो यह सोचकर अपने मन को समझाने का, तसल्ली देने का, सकारात्मक रखने का प्रयास करते रहे कि जहां किसी बहुत बड़े चीजों का निर्माण हो रहा होता है वहां समय भी अधिक लगता है, बट लक्ष्य को बड़ सपनों को हासिल कर लेने के लिए बड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है, अधिक इंतजार भी करना होता है। हालांकि किसी भी फाउंडिंग मेंबर को यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि पैकेज बाय कर लेने के बाद ऑटोमेटिक ट्रैफिक कमीशन मिलने के लिए हमें आगे साल भर तक इंतजार करना पड़ जाएगा। ऐसा उम्मीद किसी को भी नहीं था। अगर जरा भी इस तरह का उम्मीद या अंदाजा होता किसी को, वह किसी भी हाल में 910 महीने पहले या साल भर पहले पैकेज लेने का प्रयास नहीं किया होता, नहीं सोचा होता, बिल्कुल भी नहीं किया होता। और अगर किसी कारण बस ऐसा प्रयास किया भी होता, ऐसा अगर सोचा भी होता, तो इतना तो निश्चित है कि वह कर्जे या किसी से उधारी लेकर पैकेज लेने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। वह इसी आस उम्मीद में पके पैकेज लिया कि चलो थोड़ा सा और दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ दिनों या हफ्तों में तो हमारे सारे तकलीफ, सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो ही जाने हैं। हालांकि रियल मायने में अगर देखा जाए तो यहां सफलता शुरू होने में देर होने से कम ही परेशानी होगी किसी को, क्योंकि इस बात का एहसास कहीं ना कहीं उन्हें भली भांति है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए हो रहा है, हमारी ही जिंदगी बदलने एंड हमारे सपनों को पूरे करने के लिए हो रहा है। सबसे अधिक परेशान इस बात से हैं अधिकतर लोग कि जब ऑन पैसे पूरी तरह से तैयार नहीं था, सफलतापूर्वक धरातल पे आने के लिए, जब ट्रैफिक कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर देने के लिए सब कुछ रेडी नहीं था, तो फिर क्या जरूरत थी बार बार कहने की कि इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा। फिर क्या जरूरत थी साल भर पहले ही लाखों फाउंडिंग मेंबर से सब्सक्रिप्शन बाय करवाने की। इसका मतलब तो कोई भी यही समझेगा कि जल्दी से जल्दी अधिक पैसे कमाने का लालच देकर एक तरह से उन्हें भरवाने का काम किया गया है, उनके भावनाओं और जज्बातों के साथ खेलने का काम किया गया है। बहुत सारे लोगों के कुछ नेगेटिव होने या नाउम्मीद होने का सबसे बड़ा रीजन यही है उन सभी का। बस यही कहना है कि जब यह पहले से ही पता था कि किसी भी टेक्नोलॉजी के टेक्निकल चीजों के बनने में काफी अधिक समय लगता है, तो यह पहले ही बता दिया गया रहता कि आप सभी अपने वर्तमान काम धाम को करते रहिए, क्योंकि आपको जिन चीजों के होने का, मिलने का इंतजार है, वो सब 2024 के लास्ट या 2025 में हो पाएगा। इससे किसी भी फाउंडिंग मेंबर को परेशानी नहीं होती और ना ही वे किसी बात को लेकर नेगेटिव ही होते, ना उम्मीद ही होते,
क्योंकि सभी इस बात को खूब अच्छी तरह से जान समझ गए होते कि यहाँ जो कुछ भी होना मिलना है वह 2024 के लास्ट तक में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ही शुरू हो पाएगा। उससे पहले कुछ होने की ना ही किसी को कुछ उम्मीदें होती और ना ही किसी का उम्मीद ही टूटता नजर आता। उम्मीदें तो तब टूटती हैं जब एक समय सीमा के अंदर कुछ होने का किसी को उम्मीद दे दिया जाए और वह उस समय सीमा के अंदर बिल्कुल भी ना हो सके। बाकी किसी चीज से शायद ही किसी फाउंडिंग मेंबर्स की नाराजगी होगी। ऑन पैसिव एंड सीईओ मिस्टर एस से इतना तो सभी को भरोसा है कि मिस्टर एस जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे लिए ही कर रहे होंगे, हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे होंगे। बट बार बार किसी चीज के होने के बारे में कहना एंड तय समय पे वैसा कुछ भी नहीं होना। किसी के भी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यही है, और यह भी हकीकत बात है कि किसी को नाराजगी भी उसी से होती है जिससे बहुत अधिक उम्मीदें होती हैं, जिस पर बहुत अधिक भरोसा होता है, जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत होती है, जिससे कोई मतलब ही ना हो, उससे कोई नाराज भी क्या होगा। मिस्टर एस पे इतना भरोसा तो जरूर है लाखों फाउंडिंग मेंबर का कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं या करेंगे वह हमारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही कर रहे होंगे या करेंगे। बट कभी कभी कुछ निराशा तब हाथ लगती है फाउंडिंग मेंबर को जब मिस्टर रस के द्वारा कह तो दिया जाता है नेक्स्ट वीक कुछ बड़ा होगा, नेक्स्ट मंथ कुछ बहुत बड़ा होगा, ऐतिहासिक एंड चमत्कारिक होगा, लेकिन एन वक्त पे वैसा होता कुछ भी नहीं है। अब जो बातें अब भी OE 360 में आके कह रहे हैं सीईओ मिस्टर एस की 2018 से लेकर अभी तक हमें निराशा ही हाथ लगी है। अगर यही बात वे बीते सितंबर से पहले कह दिए होते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर अपना पैकेज बाय किया होता। सभी के सभी यही सोचते कि जब पूरी तरह से तैयार हो आ जाएगा वन पैसिव, अब तभी पैकेज बाय करेंगे। हम बीते सितंबर में जिस तरह से चीजों को प्रमोट किया गया तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा, उस वक्त सभी को यही लगा कि बस कुछ ही दिन एंड हफ्तों में हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अनगिनत एंड बेशुमार एल्स हमारे वॉलेट में आने वाले हैं। उस वक्त कंपनी में चल रहे किसी भी तरह के समस्याओं एंड चुनौतियों का कभी जिक्र नहीं होता था। उस टाइम सब कुछ लगभग सही चल रहा था। सबसे अधिक समस्याओं एंड चुनौतियों का सामना तब कर पड़ता है कंपनी को जब कंपनी की बारी फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक बोनस कमीशन देने की आती है, तभी उससे सबसे अधिक समस्याओं एंड चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। आज कुछ इस तरह की बातें बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कर रहे हैं। दोस्त, कल रात हुए 360 में ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर तो कोई खास अपडेट्स नहीं दिए हैं मिस्टर एस ने, फिर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमसे शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि हमने पूर्व की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है जो कि हमारे लिए एक बड़ी बाधा थी, बट हम धीरे धीरे करके सुधार करते जा रहे हैं। सीईओ ने कहा है कि अब से आपको यह पता होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी हमने किया है उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम जो चीजें हासिल करना चाहते थे उसे हासिल करने में इतना अधिक समय लगता है। हम उन कमजोर बिंदुओं की पहचान करने में सक्षम हुए जो हमें काफी परेशान कर रहे थे। हमें अपनी मंजिल तक जाने के लिए कई रास्ते हैं। यहां हम नई उपलब्धियों के लिए नए रास्ते बनाने की बात कर रहे हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं से हमें निकलना कैसे है। हम आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे सामने आएगा। मिस्टर एसएस ने यह भी कहे हैं कि आप ऑन पैसिव से सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ मुझे जानते हैं और आपको बस मेरी ही बातें सुननी चाहिए और माननी चाहिए, बाकी सबको एक तरफ रख देना चाहिए। हमारे कई सारे ऐसे दुश्मन हैं, विरोधी हैं जो हमेशा हमारा विरोध करते रहते हैं, लेकिन हमने अब उन्हें रोक दिया है और किसी भी हाल में मैं अपनी योजनाएं, प्लानिंग किसी को भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लीक हो जाएंगी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारा सारा काम, हमारी आगे की सारी प्लानिंग गोपनीयता के साथ सुरक्षित रहे। मिस्टर एस ने भी कहे हैं कि ऑन पैसिव सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं है, बल्कि कंपनी हर क्षेत्रों में सबसे टॉप पे रहेगी। दोस्त, मिस्टर एस ने 2018 से लेकर अभी तक के जर्नी को खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इस OP 360 वेबिनार में मिस्टर एस के कहे अनुसार उन्हें जब भी बीच बीच में इस बात का कभी एहसास हुआ कि हम शायद ऑफिस एम्प्लॉय के रूप में कुछ गलत लोगों का भी सिलेक्शन कर लिए हैं या कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो हमने बहुत सारे चीजों में बदलाव भी किया है या फिर चेंज करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जितनी अधिक स्पीड से हमने आगे बढ़ते जाने के बारे में सोचा था, उस स्पीड से हम आगे नहीं बढ़ सके। बट अब हमने बहुत सारा कुछ चेंज कर दिया है जिससे गति का रफ्तार तेज हो सके। दोस्त, बीते O360 की अगर हम बात करें तो इसमें सब मिला जुला कर सबसे अधिक चैलेंज एंड सॉल्यूशंस के बारे में ही बात किए हैं मिस्टर एस ने। अब इस तरह की बातें सुनकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि जब कंपनी में इतनी अधिक समस्याएं एंड अड़चन आनी थी, जब इतना अधिक देरी होना था, तो फिर लाखों फाउंडिंग मेंबर से 810 महीने या साल भर पहले प्रोडक्ट परचेज नहीं कराना चाहिए था। हालांकि मिस्टर एस ने यह भी कहे हैं कि चाहे लाख बाधाएं आ जाएं, हमारी कामयाबी की राहों में चाहे लाख अड़चन, लाख मुश्किलें आ जाएं, हम किसी भी हाल में पीछे की ओर नहीं लौटने वाले। हम डे बाय डे आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने हमारी सफलता के राह में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, ढूंढ करके हमने उन्हें चिन्हित कर लिया है एंड उनके सल्यूशन पे हमने काम भी करना शुरू कर दिया है। हमें सक्सेसफुल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। हम अपने मिशन में 100% कामयाब होके रहेंगे। हम अपने लक्ष्य और सपनों को पाके रहेंगे। दोस्त, हमेशा विश्वास की जीत होती है। बस अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखें। कंपनी एंड मिस्टर एस पे हो सकता है बहुत जल्दी कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी मिले हमें, जो कि अत्यधिक खुशी के मारे झुमा के रख देगा हर एक फाउंडिंग मेंबर को। हालांकि इस OP360 में मिले मिस्टर एस के द्वारा अपडेट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम जिन चीजों के शुरू होने का इंतजार में हैं, उस सब शुरू होने में अभी और भी समय लग सकता है। बट इसको लेकर किसी को भी परेशान या ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले O360 में मिस्टर एस ने कहे थे कि कुछ ही दिनों एंड हफ्तों में आपको कुछ रोमांचक एंड मनोरंजक चीजें देखने को मिलेगी। हो सकता है आने वाले कुछ ही